Namaskar to everyone. I am Achla. Today I am going to explain you the second part of this chapter, diversity and discrimination. लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि डाइवर्सिटी हमारे देश में हमें देखने को मिलती है, लाइक विविधता कितनी है, कितने तरह के लोग होते हैं, कितने रिलीजन के होते हैं, ओके। और डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिला उनमें, मतलब भेदभाव कैसे करा जाता है, कभी रंग को लेकर, कभी उनकी कास्ट को लेकर, कभी उनके प्रोफेशन को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। और प्री जज एक बना लिया जाता है कि पहले से उस चीज़ के बारे में डिसाइड कर लिया जाता है कि ये इस कैटेगरी का है, तो हमें इसे इसके साथ ऐसा बिहेव करना है। और कई बार उन लोगों के साथ हम ऐसा बिहेव कर देते हैं, कुछ गलत बिहेव कर देते हैं, और वो उस बात पे बहुत बैड फील करते हैं। कई जैसे गर्ल और बॉय में भी कई ऐसी चीज़ें पहले से ही बना ली है कि ये चीज़ गर्ल कर सकती है, ये चीज़ बॉय नहीं कर सकती। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें देखने को मिलती है। ओके, सो इन दिस क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी मतलब असमानता, एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। तो डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजजेस एंड स्टीरियोटाइप्स। तो पहले से ही वो जो उन्होंने धारणा बना ली है किसी चीज़ की रूढ़िवाद, या प्री जज कर लिया है, किसी को पहले से ही जज कर लिया है, या अपनी मन में ये बना लिया है कि ये चीज़ ऐसी ही है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर तुम दूसरों को नीचे दिखाना चाहते हो, इफ़ यू स्टॉप दैम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन अ सर्टेन एक्टिविटी, अगर उन्हें तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो किसी एक्टिविटी में, एंड टेकिंग अब जॉब्स, उन्हें जॉब्स नहीं देना चाहते हो, स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन अ सर्टेन नेबरहुड, और उन्हें एक ही नेबरहुड में, एक पर्टिकुलर नेबरहुड में ही, आपको जो आपका आसपास का एरिया होता है उसे नेबरहुड बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें ही रहने को आप बोलते हो कि इसी एरिया में तुम रह सकते हो, इसके उधर दूसरे एरिया में नहीं रह सकते। एंड प्रिवेंट देम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंडपम्प, मतलब हैंडपम्प और जो वेल होता है, कुआं होता है, उसमें तुम पानी नहीं लेने देना चाहते हो उन्हें, क्योंकि, और उन्हें नॉट अलाउ दैम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स और ग्लासेस, और सेम कप और ग्लासेस में उन्हें चाय वगैरह जैसे कहीं पीने नहीं देते हैं लोग बाग। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दैम, तो उन्हें क्या कर रहे हो आप, उनमें भेदभाव कर रहे हो कि ये इस चीज़ के लायक नहीं है, तो हम इसे नहीं पीने दे सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। अब ये क्यों होता है सेवरल रीजन, बहुत रीजन्स है, जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि समीर 1 और समीर 2 में बहुत डिफरेंस था, दोनों ही अलग रिलीजन के बिहेव करते थे। दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक सर्टेन लैंग्वेज, जैसे अलग अलग लैंग्वेज के बोलते हैं, तो हम उन्हें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग में उन्हें डिफरेंस करते हैं, पर्टिकुलर रीजन में वो रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। उनकी कस्टम्स को लेकर, उनके इन सब चीज़ों को लेकर भी होता है। तो दोनों का बैकग्राउंड अलग था, समीर 1 और समीर 2 का। समीर 2 बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसके साथ अलग बिहेवियर करा जाता था, इनइक्वालिटी करा जाता था। पीपल हु आर पुअर और नॉट हैव रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते कमाने के, तो वो लोग अपना मनी कैसे कमाते हैं, बहुत ही मुश्किलों से कमाते हैं। अपना बेसिक जो नीड्स होती हैं, उनके फूड होती है, क्लोथिंग होते हैं, शेल्टर होता है, रहने के लिए जगह होती है, ये सब चीज़ें वो बहुत ही मुश्किल से ले कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन द ऑफिस, उनको ऑफिस में भी, चाहे उनकी पोजीशन अच्छी हो, मनी जैसे वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, फिर भी उनके साथ ऑफिस में अजीब सा बिहेव करा जाता है, हॉस्पिटल और स्कूल्स में बैड ट्रीट करा जाता है, क्यों, है ना। और अगर वो पुअर होते हैं तो उससे ज़्यादा भी, तो बिकॉज दे आर पुअर, तो वो पुअर होते हैं, तो उनके साथ, है ना, हॉस्पिटल में, ऑफिस में तो बहुत ही अजीब बिहेव करा जाता है। सम पीपल मैनी एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दे आर पुअर, कुछ पुअर भी होते हैं और अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, या अगर आप देखेंगे कि वो पुअर भी है और कास्ट उसकी अगर लोअर कास्ट है, तो उसके साथ और भी बुरा बिहेव करा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, मतलब एक फेमस जो इंडियन था उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करा गया, उसके बारे में बता रखा है नीचे, ठीक है। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, तो इसमें बता रखा है पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, लाइक अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे कई जने क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं, कारपेंटरी करते हैं, तो मिट्टी की बर्तनों को बनाते हैं, वेविंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, फार्मिंग, ठीक है, किसान होते हैं वो, ठीक है। किस तरह क्यों करते हैं वो, लिवलीहुड मतलब अपने जीवन को
व्यापन करने के लिए क्या करते हैं, वो अर्न करते हैं, कमाते हैं. हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर एंड पिकिंग गार्बेज. तो ये कुछ एक्टिविटी है जैसे साफ सफाई का जो काम करता है, या धोने का, कटिंग हेयर्स बार्बर जो होता है, और पिकिंग गार्बेज जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं, तो इनको हम है ना लेस वैल्यू देते हैं. पीपल हु डू वर्क उन्हें क्या माना जाता है, डर्टी और इम्प्योर माना जाता है. वो तो गंदे हैं और बिल्कुल साफ सुथरे नहीं हैं. दिस बिलीव इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम. ये कास्ट सिस्टम का इम्पॉर्टेंट है कि लोग बाग इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज और जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं आर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लेटर. उन्हें एक जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी के ऊपर और नीचे पार्ट और मिडिल पार्ट में उन्हें एक तरह से ये क्या कर लेते हैं, अपनी एक थिंकिंग बना लेते हैं कि ये तो सीढ़ी के अपर पार्ट से बिलोंग करता है या अपर पोजीशन से बिलोंग करता है. तो हमने उन्हें एक पोजीशन पे फिक्स कर दिया है. दोज हु आर प्लेस्ड देमसेल्व्स एट द टॉप ऑफ द लेडर आर अपर कास्ट. जो कि अपर लेडर से बिलोंग करते हैं, अपर पार्ट में रहते हैं, तो वो अपर कास्ट हुए, और जो नीचे होंगे वो लोअर कास्ट के होंगे. तो एक तरह से हमने क्या बना ली है, थिंकिंग बना ली है कि अपर कास्ट ही सुपीरियर होंगे और लोअर कास्ट बिल्कुल नहीं होंगे, वो अनटचेबल होंगे. अनटचेबल मतलब उन्हें छूने से हम गंदे हो जाएंगे. तो बेसिकली जो दलित होते थे उनको लोअर कास्ट कहा जाता था, उन्हें अनटचेबल कहा जाता था, क्योंकि उन्हें वो पुअर होते थे और लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे अधिकतर. ठीक है. तो दलित मीन्स हु हैव बीन ब्रोकन. दलित का मतलब जैसे पहले भी हमने बताया था चैप्टर में कि दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ. एंड दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शो हाउ सोशल प्रीजज एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल. तो किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करा जाता है दलितों के साथ. द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज अ शेड्यूल कास्ट. तो इन्हें शेड्यूल कास्ट नाम दिया गया. ठीक है. तो इस तरह से अ कॉमन स्टीरियोटाइप ऑफ द मुस्लिम इज दैट. अब कास्ट को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है. एक स्टीरियोटाइप बना ली है, एक धारणा बना ली है लोगों ने रूढ़िवादी कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो है ना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं लड़कियों को एजुकेशन कराने में. देयरफॉर डू नॉट सेंड टू द मतलब गर्ल्स को वो स्कूल नहीं भेजते हैं. हाउएवर स्टडीज हैव नाउ शोन दैट पॉवर्टी अगेंस्ट मुस्लिम इज अ इम्पॉर्टेंट रीजन व्हाई मुस्लिम गर्ल्स डू नॉट अटेंड स्कूल एंड ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल आफ्टर अ फ्यू डेज. मतलब वो जाती हैं, कहीं भेजते हैं और थोड़े दिन बाद उन्हें वापस से स्कूल से निकाल देते हैं. वॉट एवर एफर्ट हैड बी मेड टू रीच एजुकेशन टू द पुअर. किस तरह से हम किस एफर्ट करें कि उसकी उनकी तरफ हम एजुकेशन मतलब बढ़ा सकें, किस पहुंचा सके. देयर द मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ शोन एन इंटरेस्ट इन सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल. किस तरह से वो अपना इंटरेस्ट मतलब उनमें पैदा करें कि हम वो अपने लड़कियों को स्कूल भेजे. फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला, केरला में जो था द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम वो बहुत ज़्यादा थी. घर की और जो स्कूल की जो डिस्टेंस थी मतलब बहुत दूर था. एंड देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस गुड थी जो कि हेल्प करती थी टीचर्स को वहाँ पर पहुँचने के लिए रूरल एरियाज में. ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वुमेन. तो 60% वहाँ पर वुमेन ही थी जो टीचर्स थी. एंड दीज फैक्टर हैव हेल्प, जिसके कारण क्या हुई, बच्चों को हेल्प हुई. पुअर जो कि स्पेशली पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि मुस्लिम गर्ल्स थी स्पेशली जो अटेंड करना चाहती थी, क्योंकि वो एक तरह के मतलब जेंट्स फैकल्टी को प्रेफर नहीं करते थे वो लोग. तो इसके कारण भी काफ़ी हेल्प हुई. सच एफर्ट हैव बीन मतलब इस तरह से एफर्ट करे गए उन पुअर फैमिलीज के लिए जो कि मुस्लिम थे. ठीक है. एंड लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी. सो ये हमने पढ़ा कि एक कास्ट से जो बिलोंग करते थे, कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ सो कॉल्ड अनटचेबल. तो कास्ट रूल ये था कि वो अलाउ नहीं करते थे अनटचेबल जो अछूत होते थे उन्हें वर्क करने के लिए, अदर देन दे वर मीन टू. फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है सम ग्रुप्स आर फोर्स टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स. जो भी जैसे कई लोगों का काम होता था कि वो है ना क्या करते थे, गार्बेज कलेक्टर होते हैं, गार्बेज उठाने के काम में उठाते थे, जो कचरा उठाते थे, और जो डेड एनिमल्स जो मर जाते थे उनको विलेज से हटाते थे. तो उनको अलाउ नहीं करते थे घर में एंटर करने के लिए, जो कि अपर कास्ट के लोग थे, और उन्हें ना कुएं में से पानी नहीं भरने देते थे, उन्हें टेंपल नहीं जाने देते थे. एंड देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन. वो मतलब दूसरे चिल्ड्रन के साथ नहीं बैठ सकते थे स्कूल में. थस अपर कास्ट एक्ट्स इन वे विच डिड नॉट गिव सो कॉल्ड अनटचेबल. तो उन्हें अनटचेबल कहा गया
तो उन्हें ये राइट नहीं था। तो भीमराव अंबेडकर जो हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अपनी ये एक्सपीरियंस को शो करा। वो भी एक है ना लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने फेस करा इन 1901 व्हेन ही वॉज जस्ट 9 years old। तो वो जब सिर्फ वो 9 साल के थे, एंड ही हैड गोन टू हिज ब्रदर, वो अपने ब्रदर के साथ गए थे और कजन्स के साथ गए थे अपने फादर से मिलने के लिए कोरगांव विच इज़ इन महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में है। लॉन्ग डिड ही वेट, तो उन्होंने बहुत ही लंबा वेट करा कि अपना टर्न आने की। ही वेट एंड एन आवर एलेप्स्ड, 1 घंटा निकल गया। तो उन्होंने क्या गए थे, वो स्टेशन गए एंड वहाँ पर उन्होंने काफ़ी देर वेट करा। उन्हें भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। ओके सो तो कोरगांव था जो कि महाराष्ट्र में था, तो वहाँ पर वो अपने फादर से मिलने गए थे। लॉन्ग डिड ही वेट, बहुत लंबा उन्होंने इंतज़ार करा लेकिन कोई भी नहीं आया। एंड 1 घंटा बीत गया। फिर स्टेशन जो मास्टर था उन्होंने इंक्वायरी करने आया। ही आस्क अस, उन्होंने टिकट्स के बारे में पूछा, आर टिकट्स एंड वी शोड दैम टू हिम, उन्होंने और हमने क्या करा, उन्हें टिकट सिखा दिया। एंड ही आस्क वाई वी टेड, उन्होंने बोला कि हम यहाँ रुके हुए क्यों हैं। वी टोल्ड हिम, हमने उन्हें कहा कि वी वर बोर्न टू कोरगांव, तो हमें कोरगांव जाना है। एंड वी आर वेटिंग फॉर फादर एंड हिज सर्वेंट, हम अपने उनके फादर का और अपने सर्वेंट का वेट कर रहे हैं। उनके जो सर्वेंट हैं, जो काम करने वाले हैं, उनका वेट कर रहे हैं। एंड नाइदर हैड टर्न अप एंड वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरगांव, और उनमें से कोई भी नहीं आया है और हमें नहीं पता कि कोरगांव जाना कैसे है। एंड वी वर वेल ड्रेस्ड, हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। एंड फ्रॉम आवर डैश एंड टॉक नो वन कुड मेक आउट वी वर द चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स, कोई भी ये कह नहीं सकता था कि हम अनटचेबल मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हमारे कपड़ों को देखकर। इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी आर ब्राह्मण चिल्ड्रन, उन्होंने सोचा कि ये तो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण चिल्ड्रन है। और वर एक्सट्रीमली टच एट द प्लाइंट इन विच ही फाउंड अस, तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो मतलब ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये तो टचेबल मतलब टचेबल वाले हैं, अनटचेबल वाले इस तरह से नहीं हैं, तो उन्होंने इस तरह से शो करा। एज यूजुअल अमॉन्ग द हिंदूज, जैसे वो हिंदूज़ के अंदर बैठे हुए थे। द स्टेशन मास्टर आस्क हु वर मतलब हु वी आर वर, तो तुम लोग कौन हो, उन्होंने ये पूछा, क्वेश्चन करा। विदाउट अ मोमेंट थॉट आई ब्रोट आउट वी आर म्हारा, तो वो क्या बोला कि हम जो है मॉर्स हैं। तो विदाउट अ मोमेंट, बिना सोचे उन्होंने क्या करा, एकदम झट से आप बोल देते और ब्लर्टेड आउट मतलब बहुत ही एकदम से किसी चीज़ का जवाब दे देना कि हम महाराष्ट्र हैं। तो महाराष्ट्र जो थी उस समय एक अनटचेबल कैटेगरी से लोग मतलब उन्हें माना जाता था, जो कि बॉम्बे के जो अनटचेबल लोग थे उनको माना जाता था, ठीक है। एंड वो ही वॉज अस्टन, वो बिल्कुल ही शॉक्ड रह गया। हिज फेस बी हाफ स्टूड साइलेंट, वो बिल्कुल साइलेंट हो गया और नोइंग व्हाट टू डू, उसे लाइक वो बिल्कुल ही क्या हो गया, उसका फेस अजीब सा हो गया। कैसे? एंड अंडरवेंट टू अ सडन चेंज, मतलब एक जल्दी से चेंज हो जाता है। एंड वी कुड सी ही वॉज ओवर पावर्ड बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग और रिपल्शन, मतलब एक ही झट में उसकी जो फीलिंग थी, अच्छी फीलिंग थी, वो बुरी फीलिंग में चेंज हो गई कि बिल्कुल ही जैसे किसी को इग्नोर करना या बिल्कुल ही ऐसा देखना कि ये कौन आ गया। एज सून एज ही हर्ड माई रिप्लाई, उसने जैसे ही मेरा रिप्लाई सुना, ही वेंट टू हिज रूम, वो अपने मतलब रूम में चले गया। और वी स्टूड वेयर वी वर, हम वहीं खड़े रहे जहाँ पर हम थे। एंड 15 to 20 minutes एलेप्स, और 15 to 20 minutes एलेप्स हो गए, मतलब बीत गए। द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग एंड मतलब सूरज डूबने वाला था। एंड आवर फादर हैड नॉट टर्न और नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट, तो मेरे फादर भी नहीं आया, उसका सर्वेंट भी नहीं आया। नॉ स्टेशन मैन हैड ऑल्सो लेफ्ट अस, वो उन्होंने भी हमें छेड़ दिया स्टेशन मैन में। एंड वी आर क्वाइट बेवर्ड एंड द जॉय and the happiness which we felt at the beginning of the journey give way to a feeling of extreme sadness, तो हमारे अंदर जो फीलिंग थी, हम पहले बहुत खुश थे कि जर्नी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ एक्सट्रीम क्या हो गई, सैडनेस में बदल गई, बहुत ही दुख में बदल गई, क्योंकि ये सब चीज़ें हैपन हो गई उनके साथ। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद क्या हुआ, वो वापस से आया स्टेशन मास्टर एंड आस्क कर वी पोज टू डू, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, हमें मतलब प्लानिंग क्या है। एंड वी
सैड इफ़ वी कुड गेट अ बुलक कार्ट, हमें एक बुलक कार्ट मिल जाए ऑन हायर मतलब किराए पे मिल जाए, वी वुड गो टू कोरगांव, तो हम कोरगांव जाना चाहते हैं। इफ़ इट वॉज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्टे, अगर वो दूर नहीं है तो हम अभी जल्दी से चले जाते हैं। एंड देयर वर मैनी बुलक कार्ट्स प्लेइंग पेइंग फॉर हायर, मतलब बहुत सारे वहाँ से मुझे क्या मिल जाएंगे किराए पर, प्लाइंग फॉर हायर मतलब किराए पर बहुत सारी बुलक कार्ट्स मिल जाएंगे। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मैनेजर वॉज वी आर महार्स had gone round among the cartmen and not one of them was prepared to suffer being polluted and demean himself carrying passenger of the untouchable classes। तो हुआ क्या, जो स्टेशन मास्टर था वो भी उनके लिए अफोर्ड नहीं कर रहा था, एंड जो बुलक कार्ट वाला था वो भी उन्हें बैठाना नहीं चाहता, क्योंकि वो उन्हें बिठाकर खुद क्या नहीं होना चाहता, पॉल्यूटेड और अपने आप को गंदा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अनटचेबल था, तो वो अपने आप को उस चीज़ से गंदा नहीं करना चाहता था खुद को। वी वर प्रिपेयर टू पे, हम उसे पे करने के लिए डबल द फेयर, फेयर मतलब जो किराया था उसका, वो उससे डबल पैसे भी देना चाहते थे, उसे डबल दे उसके लिए भी राज़ी हो गए थे। एंड वी फाउंड द मनी डिड नॉट वर्क, लेकिन मनी भी काम नहीं किया। तो उस समय इतनी लोगों की ऐसी थिंकिंग थी कि ये अनटचेबल है, तो हम इसे बिल्कुल नहीं बिठाएंगे अपनी बुलक कार्ट में। द स्टेशन मैनेजर हु वॉज नेगोशिएटिंग ऑन आर behalf stood silent and not knowing what to do। तो स्टेशन मास्टर भी हमारी एक तरह से वो भी हेल्प नहीं कर रहा था उनकी, वो भी उन्हें इग्नोर कर रहा था। तो उन्हें ये समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो इंडिया का संविधान है उसका फादर माना जाता है उन्हें। तो वो बेस्ट लीडर थे दलित के, उन्होंने फाउट करी, ही फाउट फॉर द राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी, उन्हें दलित कम्युनिटी के लिए फाइट करी। और ही वॉज बॉर्न इनटू द महार कास्ट, मतलब महार कास्ट जो वहाँ की थी उससे वो बिलोंग करते थे, जो कि अनटचेबल मानी जाती थी तब। और महर्ष जो थे वो बहुत पुअर थे और ओन नो लैंड, उनके पास लैंड भी नहीं होती थी, और मतलब किराए पर चिल्ड्रन बॉर्न टू दैम ऑल्सो हैड टू डू वर्क विथ देयर पेरेंट्स डिड, मतलब उनको अपने पेरेंट्स के साथ काम करना पड़ता था। तो इस तरह से किराए पर वो लैंड लेते थे, फिर उस पर काम करते थे। तो इनफ मतलब मनी भी नहीं थी और लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, अनटचेबल माना जाता था। दे लिव्ड इन द स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज, मतलब जो बाहर की तरफ जो जगह होती थी विलेज के बाहर की तरफ, वहाँ पर वो रहते थे। वी आर नॉट और वर नॉट अलाउड इनटू द विलेज, मतलब विलेज में उन्हें एंट्री करने के लिए मना था। तो भीमराव अम्बेडकर जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे अपनी कास्ट से, जो कि दलित से बिलोंग करते थे, हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन, उन्होंने अपने कॉलेज की एजुकेशन भी पूरी करी थी। एंड वो इंग्लैंड भी गए थे, वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर, तो लॉयर बनने के लिए वो कहाँ गए थे, कॉलेज मतलब इंग्लैंड भी गए थे। ओके, ही एंकरेज दलित, उन्होंने दलितों को एंकरेज भी करा कि है ना सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, वो स्कूल और कॉलेज भेजे अपने बच्चों को। ही ऑल्सो अर्ज्ड दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑर्डर मूव ऑफ कास्ट सिस्टम, तो उन्होंने ऐसे भी एंकरेज करा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें हम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब जो रहती है उनके लिए, उसके लिए भी अपनी कास्ट को एंकरेज करा कि भाई उनमें पार्टिसिपेट, उनमें जाना चाहिए, उन्हें हिस्सा लेना चाहिए। एंड ही लीड मैनी एफर्ट्स, उन्होंने बहुत कोशिश करी दलित के लिए कि उनको गेन मिले एंट्री इनटू, मतलब उनको टेम्पल में भी एंट्री मिले, उन्हें जाने दिया जाए। एंड लेटर इन लाइफ इज कवर्ड टू द बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर द रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली, तो उनकी लाइफ कन्वर्ट मतलब बुद्धिज्म भी उन्होंने अपनाया इन द सर्च ऑफ अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली, उन्होंने कहा कि सारे जो मेंबर्स हैं वो इक्वली ट्रीट करा जाए। और डॉक्टर जो अंबेडकर थे उन्होंने बिलीव करा कि दलित को फाइट करनी चाहिए अपनी, मतलब जिस तरह से उन्हें अनटचेबल माना जाता था इसके लिए उन्होंने मतलब फाइट करनी चाहिए और वर्क टुवार्ड्स अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट, उन्होंने अपनी जो रेस्पेक्ट है, अपना जो आदर है वो उन्हें लेना चाहिए वापस से। नॉट फॉर अ फ्यू बट ऑल मतलब फॉर ऑल पर्सन, सभी लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, मतलब सबके लिए उन्हें ये चीज़ से लड़ाई करनी होगी। ओके, तो एक बुलक कार्ट वाले ने
उन्हें क्या करा, वो मनी दे रहे थे तब भी उन्हें क्या कर दिया, मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अनटचेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें इसमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग द मनी इन द कार्टमैन रिफ्यूज देम व्हाई, तो इसलिए उन्होंने मना करा था क्योंकि वो जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अनटचेबल पर्स, मतलब वो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, तो इसमें ही दे रखा है कि हमें किस तरह से हार्ड वर्क करना चाहिए, अपनी जो इक्वलिटी है, समानता, हमें दूसरों के समान माना जाए, उसके लिए हमें क्या स्ट्रगल करना चाहिए, उसके बारे में बता रखा है। द स्ट्रगल फॉर द कई चीज़ें इसमें ये भी दे रखी है कि इमेजिन हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट वुड बी इफ़ पीपल कुड नॉट मूव ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अगर जैसे इनके साथ ऐसा बिहेव करा जाता था कि उन्हें बुलेट कार्ट में बैठना नहीं दिया जाता था, तो लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएं, उनकी इंसल्ट करी जाती थी, उन्हें हर्ट करा जाता था एंड उन्हें रिफ्यूज़ करा जाता था कि वो पानी नहीं पियेंगे सेम सोर्स से। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। ठीक है, एंड दिस स्मॉल इंसिडेंट हाउ द टास्क ऑफ गोवी वन प्लेस टू अनदर इन द कार्ट वॉज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन इवन दे कुड पे मनी, उन्हें मनी देने के लिए तैयार थे तब भी उन्हें दिया नहीं गया, तब भी उन्हें बैठने दी, मना कर दिया गया बैठने के लिए। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। सो क्लियरली एज द स्टोरी शोज, जो ये स्टोरी दिखाई गई थी उनकी भीमराव अम्बेडकर की, तो इससे पता पड़ता है कि किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया था दलित के लिए। ठीक है, जबकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक थी उसके बावजूद भी। तो इसके लिए हमें इक्वलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश ने जो स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम फॉर द ब्रिटिश रूल इंक्लूडेड विद इन it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। तो ब्रिटिश से तो लड़ाई हमारी थी ही, उसके लिए तो हमने स्ट्रगल करा ही, साथ में उन्हें इस चीज़ का भी स्ट्रगल करना पड़ता था कि उन्हें मतलब दूसरों से अलग माना जाता था, अलग ट्रीटेड करा जाता था। तो दलित वुमेन्स और ट्रिबल जो पीसेंट्स थे फाउट अगेंस्ट द इक्वलिटी, उन्हें इक्वलिटी के इनइक्वलिटी के थ्रू मतलब अगेंस्ट भी उन्हें लड़ाई करनी पड़ी। एंड दे एक्सपीरियंस इन देयर लिव एज पॉइंटेड आउट अर्लियर मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेबल, मतलब बहुत उन्होंने पॉइंटिंग करी कि हमें अंतर जाने दिया जाए। उन्होंने जो वुमेन थी उन्होंने डिमांड किया कि दे शुड हैव एज मच राइट टू एजुकेशन, उन्होंने कहा कि हमें भी अधिकार है पूरा एजुकेशन लेने का जैसे कि मैन को अधिकार है। Peasant and the tribals found to release themselves from the grasp of मनी लेंडर, तो उन्होंने मनी लेंडर जो कि उन्हें मनी लेंडर जो उनके जो उन्हें मनी उधार दे, मतलब उधार में क्या देते थे, ज़मीन देते थे, फिर वो उस पर खेती करते थे, जैसे किसान लोग थे। ठीक है, तो उनके पास थोड़ी सी ज़मीन होती थी। ठीक है, वो भी वो किराए पे लेते थे, उस पर ही जो उनकी फसल होती थी उससे ही वो उनकी अर्निंग होती थी और वो खाना खाते थे। तो उसमें भी उन्हें क्या करना पड़ता था, तो उन्हें हाई इंटरेस्ट देना पड़ता था उस पर, तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। तो उन्होंने भी इसके लिए बहुत स्ट्रगल करा। व्हेन द इंडिया बिकम अ नेशन इन 1947, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, नेशन बन गया हमारा देश, जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कंसर्न करा कि अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, मतलब आज़ाद होने के बाद भी हमारे देश में असमानता है, पूरी तरह से एक तरह से फ्रीडम नहीं मिली है हमें। एंड दोज हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ डॉक्यूमेंट दैट लीड आउट द रूल्स विच द नेशन वुड फंक्शन वर अवेयर ऑफ बीइंग विच एज अ क्राइम एंड बीइंग लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। तो ये सारी चीज़ें जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वलिटी है, इसे एक तरह का क्या माना जाए कि क्राइम माना जाए और इसके खिलाफ जो लॉज निकाले जाए। एंड पीपल आर फ्री टू चूज़, पीपल की पूरी आज़ादी हो कोई भी काम करने के लिए, जो भी वो करना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स ओपन करी जाए सारे लोगों के लिए। इन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप टू रिलीज दिस राइट टू इक्वलिटी फॉर पुअर एंड अदर मार्जिनल कम्युनिटी, मतलब हर तरह की कम्युनिटीज़ जो हैं उन सब के लिए ये सारी चीज़ें करी जाए। तो ये सारी चीज़ें बता रखी है। डिस्क्रिमिनेशन हैड प्रैक्टिस इन द सोसाइटी हाउ पीपल हैड स्ट्रगल ऑन दिस, तो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इस चीज़ के लिए लड़े थे, इस राइट्स के लिए। तो हमारे लीडर्स ने, सो दीज लीडर्स सेट अवर
विजन एंड गोल्स टू कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर ऑल पीपल, सारे पीपल को एक जैसा माना जाए, इक्वली माना जाए, उन्हें की वे मतलब उनका रेस्पेक्ट करा जाए, उन्हें सारे राइट्स दिए जाएं, ठीक है। सो इंडिया बिकम a cellular country where the people of different religion and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। तो हमारे यहाँ पर जो इंडिया है वहाँ पर लोग बाग बिना किसी डर के अपने सारे रिलीजन को अपनाते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं बिना डर के। एंड ये देखा जाता है कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये हमारा है कि हम इतनी अनेकता में एकता देखने को मिलती है हमारे देश में, कि यूनिटी देखने को मिलती है, हम सब एक साथ रहते हैं, हमें सबको एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं थ्रू दिस आइडियल्स एंड फ्रीइंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दिस चैप्टर पॉइंट्स दैट इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इवन टुडे। ये चैप्टर हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई चीज़ें लिखी भी गई है, ऐसी चीज़ें जो प्रतिष्ठित चीज़ें मतलब लिखी गई हैं, आइडियल्स लिखे गए हैं मतलब हैं, जो कि बताते हैं कि हाँ उनके लिए लॉज निकाले गए हैं उनके सम्मान के लिए कि एक जैसा ट्रीट करा जाए, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। इक्वलिटी इज़ अ वैल्यू, इक्वलिटी एक वैल्यू है, वी हैव टू कीप स्ट्रेविंग फॉर, हमें जिसके लिए लड़ना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक तो होगा नहीं, अपने आप तो होगा नहीं। पीपल ने जो स्ट्रगल करे हैं, जो आंदोलन करे हैं और पॉजिटिव एक्शंस लिए हैं बाय द गवर्नमेंट, और उसके देखकर जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं वो रियलिटी में हमारे सारे इंडियंस को टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल ओवर, तो हमारे सारे इंडियंस के लिए करा गया है। तो हमें इसे क्या करना है, मेंटेन रखना है, हमें इसके लिए स्ट्रगल करना है कि ऐसा भेदभाव ना हो। So this is your chapter. In next class we will discuss the next chapter. Till then, bye bye.